शिवाय। 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कि ये आने वाला दिन आपके लिए शुभ हो। इस वीडियो में हम उपस्थित हैं आपके सम्मुख वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए राशि फल लेकर के, जो 2 चरणों में विभाजित होगा। 1 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक और 14 जनवरी से लेकर के माह के अंत तक। इस बीच में बुध और शुक्र की राशियां भी परिवर्तित होंगी और इन सभी को हम हेल्थ, धन, दाम्पत्य, शिक्षा, नौकरी, सम्मान, शत्रु, मुकदमे आदि सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल में पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि सारी वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करेंगे। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। आइए देखते हैं जो वर्तमान ग्रहों की स्थिति होगी। ये जो होगी 1 जनवरी 2021 को ग्रहों की स्थिति होगी। लग्न में ही राहु बैठे हैं। देखिए यहाँ पे लिखना हम भूल गए हैं पहले से, तो यहीं पे हम राहु को बैठा देंगे। और सप्तम स्थान में केतु हैं, यहीं पे शुक्र भी हैं और इस एक चंद्रमा यहाँ सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल अपनी स्व राशि में है, द्वादश भाव में है। गुरु नीच भंग राजयोग बना करके शनि के साथ नवम भाव में है। बुध और सूर्य अष्टम में है, केतु और शुक्र सप्तम में। शुभ गोचर यदि देखा जाए चंद्रमा से तो शुभ गोचर गुरु का है, बुध का है और किसी का शुभ गोचर इस टाइम में दिख नहीं रहा है। 4 तारीख को शुक्र धनु में चले आएंगे तो इनका भी गोचर शुभ मान लिया जाएगा। और उसके बाद से 14 तारीख को सूर्य मकर में जाएंगे और 5/1 को बुध भी मकर में चले जाएंगे। तो यहाँ से बुध का गोचर अभी शुभ है, यहाँ बुध का गोचर शुभ नहीं है, लेकिन लग्न के अनुसार ये भी मित्र राशि में जाएंगे और शनि के साथ जाएंगे। तो क्या स्थिति होगी? सर्वप्रथम वृषभ राशि इस 2019 में, वो 2020 के काल में बहुत ही अधिक परेशान रही है। और वृषभ राशि वालों को ये जो केतु नवम में थे, राहु यहाँ थे, इनको धन की विशेष हानि हुई है। और गुरु भी इनके यहीं चल रहे थे, तो इनको कोई विशेष, गुरु के यहाँ रहते हुए विपरीत राज वगैरह भले बोलते हैं, लेकिन इनको धन की विशेष हानि हुई है। और जब शुक्र नीच के यहाँ पर थे तो इनको चोट, एक्सीडेंट आदि की भी घटनाएं झेलनी पड़ी हैं अधिकतर को। यदि इनकी कोई बहुत अच्छी दशा नहीं चल रही थी तो, जिनकी भी थोड़ी सी खराब दशा थी तो उनको तो बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ा है। जिनकी सामान्य दशा चल रही थी उनके लिए भी धन की विशेष हानि हुई है। और पुरुष अपने साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी ये परेशान रहे, चिंतित रहे हैं। हॉस्पिटल आदि का चक्कर इनको बराबर लगाते रहना पड़ा है, क्योंकि गुरु की दृष्टियां यहाँ पे 5वीं दृष्टियां पड़ रही थीं। अब क्या 20 नवंबर से तो गुरु यहाँ पे हैं, तो इनको कुछ राहत मिली हुई है। यह गुरु का जो नीच भंग राजयोग मिला हुआ है, यह विशेष लाभदायक है। और राहु यहाँ मित्र राशि में है और शुक्र से जब तक दृष्ट हैं तो राहु विशेष हानि यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। फिर भी राहु भ्रम बुद्धि में दे देंगे और मानसिक चिंताओं को भी दे देंगे। और विशेष परेशानी यहाँ पर पत्नी को लेकर के होगी अथवा जीवन साथी को लेकर के होगी। महिला जाति का है तो गुरु यहाँ पीड़ित तो कहा ही जाएगा, तो महिला जातकों के लिए भी जीवन साथी और पुरुष जातकों के लिए भी जीवन साथी कि जो स्वास्थ्य में विशेष परेशानी रही है उसके चलते भी हॉस्पिटल आते जाना पड़ा है और धन का अपव्यय भी होता रहा है। अब क्या होगा? अब भी स्थिति कोई बहुत सुधरी हुई नहीं दिख रही है। ये जो स्थितियां दिख रही हैं कमोबेश लगभग वही स्थितियां अभी भी बनी रहेंगी। मंगल स्व राशि के 12वें हैं, विपरीत राजयोगी बना, लेकिन अब ये शुक्र यहाँ बहुत बलवान नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि राहु केतु के अक्ष में शुक्र का यहाँ आना ठीक नहीं है। और जन्म कुंडली के बाय वर्त भी शुक्र सप्तम में होते हैं तो कहा जाता है कि कलह कराते हैं। तो राहु केतु के अक्ष में ये ग्रह जो आता है ना, वो कमजोर हो जाता है। और साथ पा करके राहु तो अच्छा हो जाएगा शुक्र से दिष्ट होकर के, लेकिन शुक्र कमजोर हो जाएगा। केतु इस भाव को पूरी तरह से बिगाड़ने का ही प्रयास करेगा। तो ये स्थिति बनेगी। तो आप अपने भी हेल्थ को लेकर के सावधान रहेंगे, साथ में जीवन साथी के हेल्थ को भी लेकर के सावधान रहेंगे। धन को लेकर के अभी भी आपको विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि यहाँ से पड़ ही रही है। आपकी बुद्धि इस समय अच्छा
चल रही है और संतान का सुख भी आपको मिल पा रहा है। यदि संतान के संबंध में आप प्रयासरत हैं तो ये स्थिति ऐसी बनी हुई है कि इसमें आपको कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है। और बहुत इनकम की बात करें तो इस समय इनकम आपकी, गुरु का जो नीच भंग राजयोग बना हुआ है, इनकम आपकी अच्छी है। खर्चों पे बस नियंत्रण आपको रखना है। इनकम आपकी अच्छी अभी भी रहेगी, पूरे सालों साल आपको इनकम अच्छी रहने वाली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। धन आता रहेगा, तो धन आता रहेगा तो इस समय आप धन संग्रह भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बुध की दृष्टि भी है और यहाँ से धन गुरु दे भी रहे हैं। दाम्पत्य कैसा रहेगा? दाम्पत्य के संबंध में विशेष सावधानी रखना है, पहले ही कहा। शिक्षा कैसी रहेगी? तो शिक्षा का बुध का गोचर यहाँ पे अच्छा होता है अष्टम में। अष्टम में बुध और शुक्र अच्छे हो जाते हैं, तो ये थोड़ी सी हानि रहते हुए भी सूर्य के साथ अस्त चल रहे हैं, यही नेगेटिविटी है। तो आपको बुध के मंत्रों का जाप करते रहना है। बाई बर्थ बुध अच्छी जगह प्लेस हैं, तो एक पन्ना इस अंगुली में धारण करेंगे, पन्ना के ऊपर मरगज है, पेरीडाट आदि है, वो भी धारण करेंगे, लाभ प्राप्त होगा, लेकिन बाई बर्थ कुंडली दिखा करके ही। नौकरी के संबंध में आप प्रयासरत हैं तो स्थिति कैसी बनेगी? तो नौकरी के संबंध में प्रयासरत हैं, प्रयास कीजिए। भाग्योदय तो यहाँ पर आपका होने ही वाला है। शुक्र को यहाँ से यहाँ आकर के यहाँ से और इधर की ओर आने दीजिए, भाग्योदय और शीघ्रातिशीघ्र होगा और स्थिति आगे जा कर के 1-2 महीने में नौकरी भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद से सम्मान की स्थिति कैसी रहेगी? तो सम्मान की अपने से, शनि जो है 12 में है, अपनी राशि में है, शनि अच्छे जगहों पे है, तो सम्मान पद प्रतिष्ठा आदि की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। और शत्रुओं का क्या होगा? शत्रु इस समय आप पे हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लग्नेश में राहु है, यहाँ पे आप शुक्र देख भी रहे हैं, मंगल जो इस भाव को देख रहा है, तो शत्रु होंगे तो अवश्य, लेकिन अंततः शत्रुओं पे आप जीत जाएंगे और शत्रुओं से या तो समझौता हो जाए। अधिकतर उम्मीद है कि शत्रुओं को आप परास्त कर जाएंगे, जीत पाएंगे। रोग आदि भी होंगे, परंतु रोगों का शमन हो जाएगा। रोगों का आप इलाज कराने जाएंगे और उससे छुटकारा मिल जाएगा, अर्थात रोग समाप्त हो जाएगा। तो ये स्थिति रहेगी 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद, मतलब 14 तारीख के बाद सूर्य यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। यहाँ से ये जो सूर्य हैं तो यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद ये शुक्र इसमें आ जाएंगे और ये जो बुध हैं, इन बुध को यहाँ पे कर लीजिए। अब यहाँ पे आके बुध का उदय हो जाना बुध के बल को काफ़ी बढ़ा देगा और तब आपके संतान के संबंध में यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर 15 जनवरी के बाद आपको पूर्ण रूपेण सफलता मिलने वाली है। और वो संतान यदि पहले से बीमार आदि थी तो ठीक हो जाएगी। और यहाँ से भाग्योदय और आपका शीघ्रातिशीघ्र होगा, लेकिन 2 स्थिति बनेगी। ये विशेष सावधानी के भाग्य के संबंध में अभी जो हमने कहा माफ करेंगे। सूर्य यहाँ पे आके गुरु और शनि को अस्त कर देंगे। जब सूर्य गुरु और शनि को अस्त कर देंगे तो यदि पिताजी आपके वृद्ध हैं तो जा भी सकते हैं, क्योंकि ये इस भाव में ये दोनों ग्रहों का अस्त होना ठीक नहीं। इनकम जनवरी के 15 के बाद इनकम भी प्रभावित होगी, आय भी अच्छी मात्रा में नहीं आएगा। शुक्र कुछ धन संग्रह कराने की कोशिश करेंगे, धन देने की कोशिश करेंगे। और स्वास्थ्य के संबंध में भी आपको विशेष सावधानी रखनी है। सम्मान के संबंध में भी विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि लग्नेश अष्टम है तो थोड़ा सा बचा करके रहेंगे। और क्योंकि ये सम्मान यहाँ से और यहाँ इन तीनों से देखते हैं तो इस भाव का स्वामी यहीं पे अस्त हो गया। रोग आदि यहाँ पे नहीं होगा और शत्रु आदि को यहाँ पे तो आप पूर्ण रूप से दबा देंगे और पूरी तरह से शत्रुओं पे विजय प्राप्त हो जाएगा। शुक्र यहाँ पर रहेंगे, गोचर अच्छा है तो वो शत्रु पूरी तरह से यहाँ से विपरीत राजयोग बनेगा, नष्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा कुंडली में शुक्र अच्छे पोजीशन में है तो शुक्र के रत्नों को धारण करेंगे, अन्यथा इस समय माता दुर्गा की उपासना करते रहेंगे। सप्तश्लोकी दुर्गा का स्तोत्र है वो करते रहेंगे, लक्ष्मी जी की आरती करते रहेंगे। शुक्र मजबूत होगा और जब शुक्र मजबूत होगा ना तो विपरीत राजयोग भी सक्रिय होगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी शत्रुओं का नाश हो जाएगा, धन भी आएगा और यहाँ से जो स्थिति बनी हुई है तो उसका कुछ मात्रा में शमन हो पाएगा। तो इस समय आपको उपासना पे विशेष ध्यान रखना है जनवरी के अंत में। और
उसके बाद जब सूर्य यहाँ से इधर निकल जाएंगे तब के लिए फरवरी माह का राशिफल लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे और उस समय हम आपको बताएंगे कि क्या करना होगा और वो समय कैसा रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर लेंगे।